नंद बाबा वसुदेव जी आदि सबसे भेंट हुई, गोपियों से भी ठाकुर जी की भेंट हुई। गोपियाँ भगवान में उसी समय लीन हो गई ठाकुर जी में। और फिर वहाँ वसुदेव जी ने बहुत बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि आए हुए थे। भगवान जो है ऋषियों को प्रणाम करके और द्वारिका के समीप ही निवास रहने के लिए कह दिया। आगे की कथा में भगवान यदुकुल के विनाश की कथा, जिसमें भगवान स्वधाम गए, उसकी कथा आप लोग श्रवण करिए। एक दिन सप्त ऋषियों के सहित महर्षि दुर्वासा द्वारिका में आए हुए थे। कथा समझने की है, जो लोग ध्यान देंगे वो तो समझेंगे। द्वारिका में सप्त ऋषियों के सहित ऋषि दुर्वासा आए हुए थे। एक दिन की बात है कि भगवान के पुत्र और पुत्रों में एक भगवान के पुत्र थे जिनका नाम था सांब। वे बड़े सुंदर और बड़े ही सुकुमार थे। कौन? सांब। और उनके जो हाव भाव थे वो थोड़ा थोड़ा लड़कियों जैसे थे। हाँ, होते नहीं, कोई कोई होता है, कोई छोटे बड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ी थोड़ी लड़कियों जैसे हरकत उनकी रहती है। तो सांब की स्थिति यही थी। तो भगवान के पुत्र पुत्रों ने सांब को साड़ी पहना दिया और चूड़ी पहनाई, लाली लगा दी, सुंदर सा श्रृंगार किया और पेट में एक लोहे का तसला बांध दिया और साड़ी पहना करके ऋषियों के पास ले गए। किस लिए? कि अब बैठे हैं द्वारिका में, केवल माल छान रहे हैं, पता नहीं त्याग तपस्या भी है कि नहीं, चलो परीक्षा ली जाए। तो शाम को लेकर के ऋषियों के पास पहुंचे और कहने लगे, महाराज यह सुंदरी जो है अभी अभी गर्भ से है, इसके पेट से लड़का होगा या लड़की होगा, आप हमें बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी। ऋषि तो समदर्शी थे, सब जानते थे। ऋषियों ने बुरा नहीं माना, विनोद भाव से हंस करके टाल दिया। पर उसी ऋषि मंडली में महर्षि दुर्वासा बैठे हुए थे, जिनको ये बात पची नहीं और कहा, सुनो, तुम साक्षात नारायण के अनुयायी, उनके वंश में जन्म लेकर के ऐसे संतों का अपमान करते हो। तुम्हारी धारणा ऐसी धारणा है तुम्हारी, तो तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए। यदि तुम्हें दंड नहीं मिलेगा तो ये होगा कि जो भगवान द्वारिकाधीश के यह वंशज है, उनके लड़के हैं, इसलिए इनके सब माफ है, ऐसा समझते हो, तो तुम्हें दंड अवश्य देना चाहिए। तो कहा, सुनो, न तो इस से